मैं अपने वीडियो ज़्यादातर इंग्लिश में बनाता हूँ, लेकिन आज जिस तरह से मेरे जज़्बातों को ठेस पहुँची है, जितना मैं इस समय दुखी हूँ, मुझे अपनी मातृभाषा ही याद आ रही है। और मैं आज इतना दुखी इसलिए हूँ क्योंकि आज जिस तरह से हम खेले हैं, लगा ही नहीं कि ये वही टीम है जिसने पिछले 10 मैचों में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। ये आज एकदम जैसे पहले तो जिस तरह से फील्डिंग चल रही थी, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग 240 को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हमने 340 बनाया था। फील्डिंग की प्लेसमेंट इतनी ख़राब थी, फील्डर्स की एफर्ट्स में भी बहुत कमी दिखी मुझे। और जहाँ तक बैटिंग का सवाल है, रोहित शर्मा ने अपना काम कर दिया था और विराट कोहली ने भी आके ठीक ठाक खेल लिया था। और केएल राहुल ने कुछ देर तक पारी संभाली, हालांकि बहुत ज़्यादा बॉल्स उन्होंने यूज़ किए, बहुत ज़्यादा बॉल्स में जो भी 60 और समथिंग रन उन्होंने बनाए, बहुत ज़्यादा उसमें बॉल्स यूज़ की। और उसके बाद एक्चुअली आज मौका था हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए, सूर्य कुमार यादव जैसे लोगों के लिए आज मौका था परफॉर्म करने के लिए, शुभमन गिल, ऐसे लोगों को आज परफॉर्म करना चाहिए था। आज उनको मौका था स्टैंड आउट करने के लिए। जैसे एक समय जब हम नैट वेस्ट में हार रहे थे, तो मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने आके बहुत ही अच्छी पारी खेली थी और उन्होंने हमें वो मैच जिताया था। तो ऐसा ही मौका आज इनके पास था कुछ करने का, लेकिन बिल्कुल एकदम फेल रहे। जब जब कुछ लोग 50 2-3 प्लेयर जब 50 रन बना देते हैं, तो बाकी प्लेयर जब 20 बॉल में 30-35 रन बनाते हैं, तो उस तरह से मतलब एक बैलेंस आउट हो जाता है मैच। जो इनिंग होती है एक टीम की, वो बैलेंस आउट हो जाती है। लेकिन ऐसा आज नहीं हुआ। और बॉलिंग में ऐसे जिस तरह से शुरुआत हुई थी, उम्मीद बंधी थी, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन था ट्रेविस, इस तरह से सेट हो गया कि जब भी किसी भी बॉलर को दिया जाता है इस उम्मीद से कि ये कुछ करेगा, पहले ही वो छक्का चौका मार के उम्मीद ही ख़त्म कर देते थे वहीं के वहीं। और ओवरऑल फील्डिंग भी काफ़ी ख़राब रही है। हम साउथ अफ्रीकन्स को चोकर्स बोलते हैं, लेकिन आज एक्चुअली असली चोकर्स हम ही हैं। पिछले 10 साल में आप रिकॉर्ड देख लीजिए, कोई भी सेमीफाइनल या फाइनल मैच उठा के देख लीजिए, वहाँ पे हमने बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस की है। हम हमेशा हारे हैं सेमीफाइनल पिछले 10 सालों में। और आज तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है क्योंकि हम ना सिर्फ हम हारे, हम ऑस्ट्रेलिया से हारे। 2003 में मैं इतना इन्वेस्टेड था, मेरी उम्र 13 साल थी और मैं इतना इन्वेस्टेड था उस मैच में, और मुझे वो मैच इतना मैं अटैच था। मैं पूरे हफ्ते इंतज़ार किया था मैंने कि अब ऑस्ट्रेलिया से फाइनल होगा, और हम हार गए थे। और हारे थे, और उस समय रिकी पॉन्टिंग ने फील्ड के अंदर हम लोग को जिस तरह से तोड़ा था, आज वही कमेंट्री बॉक्स में बैठ के उसी तरह से खुशी मनाते हुए, उसी तरह से उसी टोन में वही सेम चीज़ दिखी, और उसने मुझे मेरी कुछ यादें ताज़ा कर दी और मेरे कुछ जख्म हरे कर दिए फिर से। और ऑस्ट्रेलिया से हारना मुझे बहुत दुख हुआ। अभी 4 ही दिन बाद हम फिर से T20 खेलेंगे, जहां मुझे पता है उनको पीट के हराएंगे, लेकिन फ़ायदा क्या उसका? जहां ज़रूरत है वहां हार जाते हैं। बायलैटरल सीरीज़ में जीत के अगर फर्स्ट रैंक पे आ गए तो फ़ायदा क्या है? जहां ज़रूरत है, जहां टूर्नामेंट है, जहां पे तुम एक्चुअली चैम्पियंस कहलाओगे, जिनकी वैल्यू है, वहाँ तो हम हारते रहते हैं। खैर एशिया कप हम जीते थे, लेकिन पता नहीं एशिया कप मुझे उतना वैल्यू लगता नहीं है उसका। वर्ल्ड कप असली होता है। और मैं जानता हूँ आज हम लोग सब दुखी होंगे, 1 महीने बाद दुखी होंगे, लेकिन 3-4 महीने बाद फिर भूल जाएंगे और हम लोग फिर T20 का इंतज़ार करने लगेंगे, और फिर हम उसी तरह से उम्मीद बनाएंगे और उसी तरह से T20 के लिए हम फिर से रूट करना शुरू कर देंगे, और फिर वही साइकिल। अगर होपफुली, तो मैं बोलूँगा भी नहीं कि होपफुली जीत जाए, मैं जिंक्स नहीं करना चाहता उसे, लेकिन क्या है, अब इतना प्रेशर भी हम एक्चुअली अपनी टीम के ऊपर बिल्ड कर देते हैं। काश हम लोग दूसरे भी खेलों में अच्छे होते, तो हम लोग शायद थोड़ा सा ध्यान उस तरफ भी लगाते, तो शायद हमारी टीम इतनी प्रेशर में नहीं खेलती। प्रेशर भी हम बहुत बना देते हैं, तो उस चीज़ पे हम आज की हार के लिए एक्चुअली इंडियन लोगों का थोड़ा पागलपन भी, हमारी भी गलती है उसमें, हमारी जो पागलपन है जिस तरह से। लेकिन ठीक है, फाइनल तक तो पहुँचे। दुख हुआ है, लेकिन इतना गुस्सा नहीं है, क्योंकि
ठीक है, हार जीत तो चलती रहती है और लॉ ऑफ एवरेजेस होते हैं। 10 मैच इतना तेज़ी से इतने अच्छी तरीके से जीता, तो थोड़ा बहुत लॉ ऑफ एवरेजेस भी उसमें काम करता है। लेकिन ठीक है, दुख तो बहुत हुआ, 1-2 दिन तक दुखी रहूँगा। लेकिन अच्छा है कि संडे को मैच था तो पूरा दिन है उससे रिकवरी करने के लिए मुझे, क्योंकि यहाँ पे तो अभी तो सुबह का समय है। मैं यूएस में रहता हूँ। 5:30 बजे उठा था मैं ये मैच देखने के लिए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, चलते रहता है क्रिकेट। तो मैं जानता हूँ कि 2 महीने बाद मैं सब फिर भूल जाऊँगा और फिर से ऑब्सेशन करने लगूँगा क्रिकेट के लिए। लेकिन सबको दुख हुआ है, मुझे भी दुख हुआ है। ठीक है, हार जीत चलते रहती है। कमेंट करके मुझे बताएं कि इंडियन टीम क्यों हारी और आज किसने सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्म किया।